एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज पे बात कर रहे हैं और आप लोगों के कॉमेंट के आधार पर ये वीडियो है। बहुत सारे कॉमेंट हैं, लेकिन उसमें जो एक कॉमन कॉमेंट है 2025 के विजन बोर्ड पर लेकर के और मतलब सेल्फ लव लेटर्स लिखने के लिए ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक लॉ है। लॉ जो होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है। कोई भी लॉ अगर है तो वो गलत नहीं होता है। जैसे अगर आप न्यूटन के लॉ को देखिए तो वो कहीं भी किसी भी एंगल पे वो गलत साबित नहीं हो रहा है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी एक लॉ ही है। वो भी एक, इसको फिजिक्स भी कह सकते हो आप, इसको आप केमिस्ट्री भी कह सकते हो, इसको जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा अगर आप नाम देना चाहते हो तो ये एक भगवान का एक ये आशीर्वाद है। इस ब्रह्मांड का जो जीवन चक्र है वो एक लॉ पे चल रहा है। इस बात में बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन किसी के भरोसा करने ना करने से ये बात गलत साबित नहीं होगी। हम लॉ के अनुसार काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तभी ये वीडियो आपके सामने आई, तभी आपकी किस्मत चमकने वाली है या फिर चमक रही है, जो भी आप सोच लें। या तो आप ये कह सकते हो कि आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इन सारे लॉ को अगर हम कॉन्शियसली अगर हम ले करके कॉन्शियसली भरोसे के साथ एक विश्वास के साथ अगर हम करें तो हम ज़रूर सक्सेस होते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम काम तो बहुत सारे करते हैं। कहने का मतलब कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं और होता है, लेकिन फिर भी हम उस सबकॉन्शियस माइंड में रह के भी हम कोई भी काम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। जैसे खाना अगर हम खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है खाना हम उठाएंगे तो अपने मुंह के पास ही लेके जाएंगे, ना कि अपने आँख के पास ले जाएंगे, क्योंकि वो एक तरीके का एक लॉ हमारी बॉडी में, एक बायोलॉजिकल लॉ जो है वो चल रहा है कि खाना अगर उठेगा हाथ से तो वो मुँह में ही जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं विजन बोर्ड पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी ब्यूटीफुल पीपल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद। समझ लीजिए कि मैं आपके इस प्यार और सपोर्ट से मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। कहीं ना कहीं ये भी एक अट्रैक्शन ही है, ये भी एक लव ही है जो कि आपको मुझसे जुड़े हुए हैं या फिर मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। फ्रेंड्स, एक बात आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि किसी भी काम को आप चाहे कितना भी आप तहे दिल से कर लीजिए, चाहे आप जितनी मेहनत से कर लीजिए। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो भगवान को मानते हैं, एक तो भगवान को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये बकवास की बातें हैं, ये सारी चीज़ें, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर हम किसी भी चीज़ को मेहनत से करेंगे तो वो चीज़ हमें मिलती ही मिलती है। ये बात बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर आप भगवान को नहीं मानते, यूनिवर्स में भरोसा नहीं करते, या तो आप इस बात पे भरोसा नहीं करते कि कोई एक ऐसी शक्ति या तो कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो आज आप अभी से भरोसा करने लगिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप बखूबी समझ रहे होंगे कि आप एक चीज़ ये समझ रहे होंगे कि जब आपने सोचा, जैसे पहले के टाइम में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब पहले लेडीज़ जो थी अगर वो प्रेग्नेंट होती थी तो घर में बड़े बुजुर्ग या तो खुद कोई बड़ा जो हमें सजेस्ट करता था वो कहता था अगर तुम्हें सुंदर और अच्छा बच्चा चाहिए तो उसके लिए अच्छी सी फोटो लगाओ। ये विजन बोर्ड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो कहते थे अपने कमरे में एक ब्यूटीफुल बेबी का फोटो लगाओ, तो उस फोटो को आप सुबह शाम सोते उठते बैठते उसको देखो और ये कामना करो कि आपका बच्चा उसी तरह से सुंदर ब्यूटीफुल गोरा हो। मेन तो यही बात थी, इसीलिए लोग बोलते थे। तो क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते थे? देखिए, वो इस टैग को नहीं जानते थे, इस हेडिंग्स को नहीं वो कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो इस बात में था, इस भरोसे में था कि हम जो देखते हैं बार बार कई दिनों तक, कई महीनों तक हम जो चीज़ें देखते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम विजुलाइज करते हैं उसको और ये फील करते हैं कि ये मेरे पास है, तो वो चीज़ होती ही होती है, भले वो फोटो हो या फिर कुछ और हो। फ्रेंड्स, बहुत सारे
आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने सुने हैं कि नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी तब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी ऐसे देखे सिविल सर्विसेज के, जिसमें से बहुत सारे लोग अपने समझ लीजिए स्टडी टेबल पे वो हमेशा आईएएस का या तो आईएएस मोटिवेशन या तो छोटी कार जिसमें कि वो लाइट्स लगी रहती हैं, समझ सायरन वाली लाइट जो लगी रहती है, इस तरीके से वो रखते थे। कहीं ना कहीं ये उनका मोटिवेशन रहता था। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ सुना है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी रैंक तक मैनिफेस्ट की है। उन्होंने उस चीज़ का विज़न बनाया, उन्होंने जो उनको रैंक चाहिए थी उस रैंक को उन्होंने वहाँ पे रखा और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई पूरे भरोसे विश्वास के साथ की और उस रैंक को भी हासिल किया। और समझ लीजिए कि वो सायरन वाली गाड़ी, अब बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं अब तो नहीं मिलती है सायरन, मिलती है सायरन, लेकिन वो गाड़ी के ऊपर नहीं लगी रहती है, वो गाड़ी के अंदर कहीं पे वो रहता है। वो मेन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके अनुसार वो फॉलो होता है। तो यहाँ पे वीआईपी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए वो सायरन हटाया गया था। छोड़िए ये सब अदर बातें हैं, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हर कोई मैनिफेस्टेशन, हर कोई विजुअलाइजेशन और हर कोई हर चीज़ पे समझ लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को हर कोई फॉलो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, आप सारा अली खान को ले सकते हैं कि केदारनाथ के जब वो केदारनाथ गई थी उस समय उन्होंने वहाँ पे वो क्यों गई थी, केदारनाथ की फिल्म की शूटिंग के बाद वो कई सालों बाद, आई थिंक 13 ईयर बाद वो गई थी, केदारनाथ गई थी। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि वो ग्रेटिट्यूड देने के लिए गई थी, क्योंकि केदारनाथ से अच्छा उनको समझ लीजिए पॉपुलैरिटी मिली और अच्छा उनको प्यार मिला ऑडियंस का। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो बोलती हैं कि उनका देखिए मजहब चाहे जो हो, लेकिन फिर भी एक फ़ैथ, एक भरोसा जो है इंसान के अंदर कि वो ग्रेटिट्यूड की भावना रखती हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी इंसान को आगे ले जाती हैं। यहाँ पे तो बात ये हो गई कि जो लोग नहीं जानते उनके लिए विजन बोर्ड क्यों बनाना चाहिए, ये सारे 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिए। और ये एग्जाम्पल जो है वो आप डेली की दुनिया में सुन रहे हो, डेली सारी चीज़ें कर रहे हो। आप लोग एथलीट को पता नहीं, आप लोग सर्च करते हो कि नहीं, आप करिएगा कि जो भी हमारे भारत के या तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एथलीट हुए हैं, जिन्होंने कोई महारत हासिल की है, उनका इंटरव्यू आप सुनिए या तो उनके बारे में देखिए। सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जाता है, सबसे ज़्यादा वो लोग अपने तैयारी के दौरान, मतलब वो अपने एथलेटिक बनने के, मतलब उस पोजीशन को पाने के लिए वो सबसे ज़्यादा विजुअलाइज टेक्निक का जो है वो उसको फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं वो मतलब ये बैठे बैठे वो सोचते हैं कि उनका गेमिंग जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो बहुत अच्छे से उसको वो सुबह शाम विजुअलाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो कि एथलेटिक्स जो होते हैं वो विजुअलाइजेशन का क्या प्रयोग करते हैं, तो कितने % करते हैं। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा वो फॉलो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो जब उस विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है जब उसको वो करते हैं तो उनके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उनकी एनर्जी चेंज होती है, उनके सोचने का तरीका बदलता है, उस हिसाब से वो एक्शन लेते हैं, उस हिसाब से वो वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं वो जितना वो रियल में दौड़ सकते हैं उतना वो विजुअलाइज करके भी उनकी हार्ट बीट उतनी बढ़ जाती है। ये एक प्रूफ बात है। अगर आप भरोसा कर रहे हो तो करो, अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो तो भी करिए। उसके लिए आप अपने आप को यकीन दिलाने के लिए गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक, विज़न बोर्ड जो है वो हमें क्यों बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज है, इसलिए मैं थोड़ा अटक रही हूँ बात करने में, तो इसको माइंड ना करें आप लोग। और एक बार मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हो, देख रहे हो। शायद आपको मेरे पे भरोसा है और मेरा भी ये महादेव से, ये समझ लीजिए महादेव पे मेरा ये इतना विश्वास है कि अगर इस वीडियो को देख करके अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। मैं कह रही हूँ आपकी नीड है 100% पाने की, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप अपनी नीड को 200 मतलब लेके जाइए, 200% लेकर के जाइए। अगर आप मेहनत करते करते अगर गिरते भी हो नीचे तो मतलब आप 200% अगर आप नीड अपनी बना के चल रहे हो तो आप 150% तो आप पा ही जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं विज़न बोर्ड पे कि हमें क्यों बनाना चाहिए। हमें इसलिए विज़न बोर्ड बनाना चाहिए क्योंकि विज़न बोर्ड जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में पूरी तरह से इफ़ेक्ट लाने के लिए, पूरी तरह से उस चीज़ में भरोसा करने के लिए आप इस चीज़ को पहले करिए। आपको कोई 10 गोल लेने हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के। वो आपकी जॉब हो सकती है, अगर जॉब आपके पास है तो जॉब सैलरी हो सकती है, अगर जॉब सैलरी भी अच्छी है तो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप भी अगर अच्छा है
तो आप समझ लीजिए आप एक अच्छा होम, अपना घर, हाउस, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप एक अमाउंट का आप समझ लीजिए कि चेक अपने लिए लिख सकते हो, बना सकते हो अपने हाथ से। और या तो फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मैजिक जो ये चेक है उसका फ़ोटो मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी आपकी 10 इच्छा है वो कुछ भी हो सकती है, चाहे आपका एग्ज़ाम में टॉप करना हो, चाहे आपका कोई गोल हो, या तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से आप शादी करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। या तो आप ट्रैवल करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपकी हैं 10 कोई अच्छे से गोल आप डिसाइड करिए और उसका आप कलरफुल फ़ोटो डाउनलोड करिए गूगल से। और कोशिश ये करिए कि अगर आप जो भी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो कलरफुल हो, ब्लैक एंड वाइट ना हो। और दूसरी बात कि विज़न बोर्ड बनाने के लिए अगर आप बोर्ड का यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना अगर आप डायरी पे कर रहे हो, जो आपके साथ मुझे सबसे अच्छा अगर लगता है तो विज़न बोर्ड मुझे वो उतना ही पसंद है जितना कि विज़न डायरी। तो मैं हमेशा दोनों चीज़ बनाती हूँ। विज़न डायरी मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो अपने साथ आप रख सकते हो, कहीं आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह जा रहे हो कुछ दिनों के लिए, तो वो ट्रैवल करने के साथ साथ वो अगर डायरी अपने पास आप रखते हो तो आपको ये चीज़ पता रहता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो और क्या चीज़ आपको नीड है आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ के लिए आप क्लैरिटी आप हमेशा रखिए। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये क्लियर होना है कि एक्चुअल में हमारे लिए ज़रूरी क्या है, एक्चुअल में हम चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी में भाई कौन सी नौकरी चाहिए, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का आपके पास एक क्लियर हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये यकीन होना चाहिए कि वो आपकी ज़रूरत है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये सोचो कि वो नौकरी आपको 1 साल बाद मिलने वाली है, वो फीलिंग आपको ये पता है 100% कि 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा तो आपको अच्छा फील होगा, लेकिन ये फील करिए कि अगर उसका लेटर आपको 1 घंटे में मिलने वाला है ज्वाइन करने के लिए, तो वो खुशी कैसी होती है। तो उस खुशी को एंजॉय करना है, उस खुशी को जो साल भर बाद आप एंजॉय करोगे उसको अभी एंजॉय करना है, अभी फील करना है। आप अभी फील करने का मतलब ये होता है कि आप पिक कोई चीज़ विजुलाइज करते हो, आपका एनर्जी तुरंत चेंज होता है और वो आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सामने जो भी आप गोल बनाए हुए हो उस तरफ जाती है, और ये यूनिवर्स वो सारे रास्ते आपको दिखाता है कि जिससे कि आप अपने डेस्टिनी को पूरा कर सको, आप अपने डिज़ायर को कंप्लीट कर सको। यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, अच्छी रैंक लाना चाहते हो, या तो उसमें सिलेक्शन चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उस बात में क्लियर रहिए। और पहली बात, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमने इस चीज़ का एग्ज़ाम दे दिया तो क्या हम ऐसे बोलेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा। देखिए, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस समझ लीजिए कि कोई ये नहीं कह सकता है कि आज मेरी प्रैक्टिस 100% हुई या तो आज मेरी प्रैक्टिस 200% हुई, ये कोई नहीं कह सकता है। आप इतना केवल कर सकते हो कि अगर आप इन सारी चीज़ों में भरोसा करते हो तो आप केवल ये कर सकते हो कि जैसे आप अपनी स्टडी टेबल पे आप बैठे, आपने ये सोचा कि आपको पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले सुबह उठ करके ये अपने आप से बोलना है कि आज मैं जितना भी मैंने पढ़ा वो मुझे सब समझ में आया। मैंने वो एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, जिसके सारे टॉपिक मुझे समझ आते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है और इसी में से एग्ज़ाम में पूछ रहा है और मैं बहुत ही अच्छे से वो सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। इस तरीके का प्रैक्टिस आपको एक प्रोसेस में चलना है। ये नहीं कि आप तुरंत बोल दो कि अरे मैंने इस चीज़ का एग्ज़ाम दिया, आज से मैंने इनका वीडियो देखा तो आज से मैं ये सारी चीज़ें करने लगूँ। जी नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि देखिए, प्रैक्टिस से हर चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपको क्लैरिटी रखनी है, दूसरी चीज़ें आपको अपने आप पे धोखा नहीं देना। कहने का मतलब आप मुंह से कर रहे हो, लिख रहे हो अफर्मेशन, सोच रहे हो, विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका इमोशन जो है वो बिल्कुल निगेटिव है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि अरे मेरा तो होगा नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं। दिन भर में आप 5 बार अच्छी चीज़ें सोचते हो, लेकिन 500 बार आप निगेटिव सोच रहे हो अपने गोल को लेके, अपनी डेस्टिनी को लेकर के, तो वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे विजन डायरी में हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर हमको कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है तो हम वहाँ की फ़ोटो, वहाँ की कुछ तस्वीरें लगा सकते हैं और उसके साथ ही साथ उसके नीचे हम एक लाइन लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड कि आपकी वजह से मैंने इतने सुंदर शहर को देखा, इतने सुंदर कंट्री को देखा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं अपनी फैमिली के साथ थी, मेरी फैमिली भी बहुत इन्जॉय की, बहुत खुश हैं हम लोग, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। और ये सब केवल पॉसिबल हो पाया है केवल और केवल आपकी वजह से। थैंक यू गॉड, या तो थैंक यू यूनिवर्स, या तो जिसको भी आप धन्यवाद, जिस भी गॉड को आप देना चाहते हो आप दे सकते हो।
इस तरीके से आप हर पेज पे अपने विज़न के जो फ़ोटोज़ हैं उसको आप लगा सकते हो और उसके नीचे आप ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए। और उस चीज़ को करने से आपके मन में एक चीज़ ये बात ज़रूर आएगी, कभी कभी आप निराश भी होंगे अगर, तो बस उस डायरी को उठा के देख लीजिए, आपके मन में देखिएगा, आप ये चीज़ यकीन करिएगा कि आपकी एनर्जी तुरंत चेंज होगी, आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आएगी कि कितने प्यारे प्यारे सपने हैं आपके, आप कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कितनी अपनी खुशी आपकी मायने आपके लिए रख रही है। तो इस बात के लिए भी धन्यवाद दीजिए भगवान को कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया कि मैं अपने बारे में अच्छा कर पा रही हूँ, मैं हमेशा अच्छा करती हूँ अपने बारे में, हमेशा मैं अपने को प्राउड फील कराती हूँ। इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करिए कि आपको सच में अपने आप पे भरोसा, कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके मन में आपके लिए सेल्फ केयर की भी ज़रूरत हो। अब जब आप सेल्फ केयर में रहोगे तो जाहिर सी बात है कि आप इस यूनिवर्स को भी थैंक्स बोल पाओगे और अच्छी फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर पाओगे। ये बात आपको समझनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रही हूँ। पहले मैं ऐसा क्या करती थी कि विज़न जो मैंने बनाया था आज भी मेरा वैसे ही है। मैं कभी कभी ये सोचती थी, मैंने एक, अब मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है, तो मैं अपनी डायरी पे, मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया था। मैंने खुद का पिक्चर ड्रॉ किया था और अपने हस्बैंड का और अपने बच्चे का, ये मैंने ड्रॉ किया था और वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है। वो मैंने अपने हाथ से स्केचिंग की थी। स्केचिंग करना मुझे बहुत पसंद है और ज़्यादातर विज़न जो होता है वो मैं अपने स्केच करके ही बनाती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विज़न आपका जो है, विज़न बोर्ड को आप सामने लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि घर में आपका मजाक बनेगा, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं लोग, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप दरवाजे के पीछे लगा सकते हो, लेकिन ऐसी जगह आप लगाइए कि सोते उठते बैठते आपकी नज़र वहाँ जाए। और सबसे अच्छा ये होता है कि डायरी में विज़न डायरी बनाइए आप, वो सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल से। वो ट्रैवल करने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए वो अच्छा मैनेज करने का एक तरीका होता है। और इसके साथ ही साथ आप अपने इमोशन को भी उसमें डालिए। आप लाख टूल्स एंड टेक्निक्स अपना लीजिए, लेकिन जब तक आपका इमोशन, जब तक आपकी क्लैरिटी, जब तक आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हो, अभी आपके पास जितनी चीज़ें हैं उसके लिए अगर आप शुक्रियाना में नहीं फील कर रहे हो भगवान के लिए या यूनिवर्स के लिए, तो समझ लीजिए गॉड भी यही सोचेगा कि इन्हें प्रॉब्लम है बाकी लोगों से, या तो पैसे से, या तो जॉब वाले लोगों से, तो वो चीज़ देने से भी आपको नहीं, मतलब देने से भी वो कतराएंगे, जल्दी नहीं देंगे या तो फिर देंगे ही नहीं। तो यहाँ भी ये बात सोचने समझने की ज़रूरत है। और एक बात कि अपने लिए गलती से भी अपने विज़न बोर्ड को आप 2025 का अगर आप बना रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपका पर्सनल है, आपका पर्सनल चीज़ होता है। उसको शेयर करना मतलब कहीं ना कहीं लोग आपको पे डाउट करने लगते हैं, और अगर वो गलत फ्रीक्वेंसी आपके पास लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इफेक्ट होते हो। यहाँ पे बात समझने की जरूरत है। जैसे आपने बनाया कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए हो, और आईएएस ऑफिसर बन गए हो, ये चीज़ आपने लिखा, उसका आपने फ़ोटो लगाया और ये विजुलाइज करना शुरू किया कि हाँ सच में आप बन रहे हो, अपनी स्टडी भी कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो देखने के बाद फिर आपका मजाक बनाते हैं कि अरे ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे हर तरह एनर्जी वाले लोग हैं, तो आपको हर एनर्जी वाले लोगों के साथ आपको डील करना है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पहले आप बताओ ही मत, जब वो विज़न कंप्लीट हो जाए फिर आप उसको शेयर करिए। मैंने कभी भी अपना विज़न डायरी जो है मैंने कभी किसी को नहीं दिया। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर दिखाऊंगी कि पिछले के विज़न डायरी में दिखाऊंगी, 2023 का, 2022 का मैंने हटा दिया। अब आप सोचोगे कि बहुत, एक कमेंट मेरे पास आया था कि हम मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, अफर्मेशन करते हैं, विज़न भी मैंने बनाए थे पिछले, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, तो वो सारे पेजेज, उन सारी चीज़ों का हम क्या करें। तो देखिए सबसे अच्छा ये होता है कि विज़न डायरी अगर आपने बनाई है तो उसको आप संभाल के रख सकते हो मेमोरी के रूप में कि हाँ आपने ये सारी चीज़ें अचीव की। अगर आप अफर्मेशन लिखते लिखते अगर आपकी कॉपियाँ भर जाती हैं तो उन पेजेस का क्या करो। देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि वो सारे पेजेस, जब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वो डिज़ायर मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो उन सारे का पेजेस को मैं जला देती हूँ। जलाने के बाद जो उनकी राख होती है, मैं तुलसी मैया या तो फिर कोई भी गमले हो जिसमें आप पेड़ वगैरह प्लांट लगाए हों तो उनकी जड़ों में मैं डाल देती हूँ। मेरा ऐसा भरोसा होता है कि वो उसमें एक जान आ गई है, उसमें एक जान आ गई है। मेरी फीलिंग जो है
वो कहीं ना कहीं उस पेड़ तक, उसके सेल्स तक पहुंच गई है, तो वो एक तरीके का बहुत ही पॉजिटिव मुझे फील होता है। कहीं ना कहीं ये न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है कि अपनी विशेष को, अगर आपकी विश कंप्लीट हो गई है, तो अगर आपने किसी को लेटर लिखा है, अगर वो चीज़ हो गया है, सेल्फ लव वाला हुआ या तो यूनिवर्स का हुआ या जो भी चीज़ें हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कापियाँ भर जाती हैं, मैनिफेस्ट करते करते, लिखते लिखते तो परेशान होते हैं कि इन कापियों का हम क्या करें, क्योंकि हम जलाना भी नहीं, हम फेंकना भी नहीं चाहते डस्टबिन में या कूड़े में, हमें अच्छा, क्योंकि उनके साथ हमारा एक इमोशन जुड़ा होता है। तो उसको आप ये कर सकते हो, जला सकते हो, जलाने के बाद आप प्लांट में डाल सकते हो। वो एक तरीके का उसको वो एक प्लांट के सेल्स में वो इस तरीके से काम करेगा कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उस प्लांट से कनेक्ट हो जाती है, तो वो चीज़ फिर बहुत पॉजिटिव सिद्ध होता है। समझ लीजिए, इससे बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं इस तरीके से। कुछ चीज़ें मैंने जला दी थी, उसके बाद मैनिफेस्ट हुई। जलाने के बाद मैंने प्लांट में उसके राख को डाल दिया, मिट्टी में मिक्सअप करके मैंने डाल दिया, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट हुआ था। आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो बस इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस विजन डायरी पे हमने आज बात की। अब हम अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट, कुछ और इंटरेस्टिंग ले आएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ इजी हो सके, आपको गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने में या फिर आप जो भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।